ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थो कर्म बंधन प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोषति कृत्वा यो न विद्यते। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पार्थ, सब बातें मैंने तुझे सांख्य योग, ज्ञान योग और लोक नियम के अनुसार बतलाई हैं। अब इन्हीं बातों को तुम बुद्धि योग के अनुसार सुनो। इस बुद्धि योग में युक्त होने पर तुम्हारे सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि रीक है कुरुनंदने, बहुशाखा यंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कुरुनंदन, इस बुद्धि योग में कार्य करने की बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, और जो लोग बुद्धि योग से कार्य नहीं करते उनकी बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। जो लोग भगवत प्रीति के लिए भगवत बुद्धि से कार्य करते हैं उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, और जो भोगों को पाने के लिए कार्य करते हैं उनकी बुद्धि अनेक प्रकार की होती है और चंचल होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवाद्रता पार्थ नान्यदसतीति वादिनः। कामात्मानः कर्म परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्जुन, जो लोग अपनी कामनाओं को ही पूर्ण करने में लगे रहते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ प्राप्तव्य मानने वाले हैं, वेदों में बतलाए हुए सकाम कर्मों में ही जिनकी रुचि है और भोगों के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी मनुष्य जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं और जो जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को बताने वाली है, उस पुष्पित या दिखाऊ वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है अर्थात अपनी ओर खींच लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। दृढ़ निश्चय करके किसी काम में लगने वाले पुरुष की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है। परमार्थ की ओर अग्रसर होने वाला पुरुष कामना रहित और शुद्ध चित्त होने पर ही आत्म वस्तु का निश्चय कर पाता है। चंचल बुद्धि वाले मनुष्य गुरु और शास्त्र में विश्वास नहीं करते, उनकी विवेक शून्य अनेक भोगों को प्राप्त करने वाली बुद्धि और अनेक भेदों को देने वाली बुद्धि जो होती है वो अव्यवसायत्मिका होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावानार्थ उदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। वेदों के जो कर्म कांड से संबंधित विषय हैं वे त्रिगुणात्मक यानी सत्व रज और तम तीनों से युक्त हैं। अर्जुन, तुम उन गुणों से ऊपर उठो और नित्य सत्व जो परमात्मा है उसमें स्थित रहते हुए निर्द्वंद्व और योगक्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। अर्जुन, जिसे चारों ओर अर्जुन जैसे चारों ओर पर्याप्त जल प्राप्त होने के बाद मनुष्य का छोटे छोटे जलाशयों में
कोई खास प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार परमात्मा परायण मनुष्य की उन कर्म कांडों में कोई रुचि नहीं रहती जो वेदों के एक बड़े भाग में हमको बतलाए जाते हैं। निस्त्रय गुणीय, तीनों गुणों से हीन, तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में या उनके साधनभूत समस्त कामों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना निस्त्रय गुण कहलाता है। द्वंद्व, द्वंद्व माने जोड़ा, दो विपरीत चीजों का एक जोड़ा द्वंद्व कहलाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, अनुकूल प्रतिकूल, मान और अपमान, इसको कहलाते हैं द्वंद्व। अर्जुन, इस द्वंद्वों से तुमको ऊपर उठना होगा और अपना कार्य करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वे कर्मणि योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो, फल में नहीं। कर्मों के फल की वासना वाला भी तू ना हो और कर्म ना करने में भी तेरी रुचि ना हो। इस श्लोक में आसक्ति त्याग कर कर्म करने के लिए प्रेरणा और कर्म त्याग का निषेध कराया गया है। अर्जुन, तू इस आसक्ति को त्याग और सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला बन योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों को कर। ये समत्व ही, इन जोड़ों में ये जो द्वंद्व हैं इनमें सम रहना ही क्या कहलाता है? समत्व योग कहलाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता जी का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अतः इस विषय में थोड़ा सा और अधिक विशिष्टता के साथ देखना उचित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्तव्य करने में तू समर्थ है और स्वतंत्र भी है, ऐसा कर्म करने का तू अधिकारी भी है, परंतु तेरा अधिकार केवल सेवा रूप कर्तव्य करने में ही है। सुखदायी परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसका सदुपयोग होता है दूसरों की सेवा करना, और कभी जब दुखदायी स्थिति आ जाती है तो उसका सदुपयोग होता है सुख भोग की इच्छा का त्याग करके कर्म करना। किसी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल में तेरा लेश मात्र भी अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने के विधान पर तेरा वश नहीं है। इसके अलावा अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो सकामी होने से कर्म फल में बंध जाएगा। ध्यान रहे कि फलेच्छा या भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, यानी भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फल इच्छा मिट जाने से कृतत्व हट जाता है और कर्तृत्व मिट जाने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी उससे बंधता नहीं। इसके अतिरिक्त तू कर्म फल का भी हेतु मत बन, यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपनी ममता मत रख, क्योंकि ममता रखने से ही मनुष्य कर्म फल का हेतु बनता है। सेवा कर्म करते हुए भी उसमें अपने को निमित्त मत मानो। अपने को किसी भी प्रक्रिया में निमित्त ही नहीं मानोगे तब कर्म फल का तुम हेतु नहीं बनोगे।
साथ ही कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति होने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने में यानी आलस्य और प्रमाद आदि में होता है। कार्य करते समय परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी टीकाएं की हैं, भाष्य लिखे हैं। पुराने विद्वानों ने तो ज़्यादातर उसको धर्म और अध्यात्म की श्रेणी में रख करके उसकी टीका की है और अलग अलग उसके भाष्य भी उन्होंने किए हैं। और कुछ लोगों ने इसको कर्म योग की श्रेष्ठ पुस्तक मान करके उस रूप में इसका भाष्य किया है। कर्म योग से संबंधित जितने भी भाष्य अब तक हुए हैं उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भाष्य, जिसको कर्म योग शास्त्र या गीता रहस्य कहते हैं, वह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते का अपना अलग भाष्य किया है, जिसका सारांश मैं आपको सुनाता हूं। कर्मण्येव इसी श्लोक के चारों चरण मान लो कर्मयोगी के चतुसूत्री हैं, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त कर्मणि। ये चार इसके भाग हैं श्लोक के, और वो कहते हैं कि चारों एक एक सूत्र के रूप में कर्मयोग के चतुसूत्री बन गए हैं। जैसे कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार हो, लेकिन जिसका पेड़ उसका फल, ये सिद्धांत देखते हुए कहा कि फल में अपने अधिकार को मत समझ, परंतु कर्म और उसका फल दोनों संलग्न होते हैं, साथ साथ होते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने लगे कि फल आशा के साथ फल को भी छोड़ देना चाहिए, तो उसे भी सच ना मानने के लिए अंत में कहते हैं, अंत की दूसरी लाइन में कहते हैं, फल आशा को तो छोड़ दो, फल की आशा को तो छोड़ दो, पर उसके साथ ही कर्म ना करने का अर्थात कर्म छोड़ने का आग्रह कभी मत करो। कर्म कर कहने से यह अर्थ तो नहीं होता कि फल की आशा छोड़ दो या फल की आशा भी रखो, और कर्म छोड़ने का आग्रह भी ना करे। कर्म कर कहने से ये अर्थ तो नहीं होता कि फल की आशा को रख, और फल की आशा को छोड़ कहने से ये अर्थ नहीं हो जाता कि कर्मों को छोड़ दो। अतएव इसी श्लोक का अर्थ हुआ कि फल की आशा को छोड़कर कर्तव्य कर्म अवश्य किए जाने चाहिए, किंतु ना तो कर्म की आसक्ति में फंसे और ना ही अपने को फल से जोड़े, और ये बताकर कि फल मिलने की बात अपने वश में नहीं है, उसके लिए और भी अधिक अनुकूल बातों का होना आवश्यक है। बाद में बताते हैं कि आसक्ति को छोड़कर और कर्म को सिद्धि असिद्धि दोनों में समान मानकर योगस्थ होकर कर्म करना चाहिए। कर्म के सिद्ध होने या असिद्ध होने में रहने वाली जो समता है, इस मनोवृत्ति को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्म तेरे वास्ते है, कर्म ही तू करता जा।
फल लगेगा या नहीं इसका कभी तू गम ना खा। कर्म को तू अपने इसके फल से बेपरवाह बना, बेअमल इंसान नहीं इस बात को मत भूल जा। इस प्रकार बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणा फल हेतुवा। बुद्धि युक्तो जाती है उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद्योगाय युज्वस्व योग कर्म सुकौशलम। धनंजय, बुद्धि योग की यानी बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत दीन है, अतः तुम बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो। फल में रुचि रखकर काम करने वाले दीन कहलाते हैं। बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को यही छोड़ देता है। इसलिए तुम कर्मयोग के लिए चेष्टा करो। कर्म में ये योग ही कुशलता है, या कर्मों में समत्व रूप कुशलता ही योग है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषणे जन्म बंधु विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विपर्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम आपस्यसि। योग बुद्धि से युक्त जो साधक हैं वे कर्म फलों को त्याग कर तथा जीवन के सारे बंधनों से मुक्त होकर परम श्रेष्ठ स्थान यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जब तेरी मोहरूपी बुद्धि अस्वच्छ आवरण को पार कर जाएगी, यानी अस्वच्छ आचरण को पार कर स्वच्छ हो जाएगी, तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा जो तुमने अब तक सुना है और जिसे आगे सुनना शेष है। अर्जुन, जब तेरी बुद्धि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को सुनने के बाद एकमात्र परमात्मा में ही स्थित हो जाएगी, तभी तुझे योग प्राप्त होगा। समाधि उच्चतम चेतना की स्थिति होती है। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवे स्थिति धी किम प्रभाषेतु किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, केशव, मनुष्य की बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है और उसमें स्थिर है, उसका क्या लक्षण है? वह मनुष्य जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है और उसमें स्थिर है, वो मनुष्य को हम कैसे पहचाने? वो मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और इस संसार में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतु राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। श्री भगवान बोले, पार्थ, जब ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है, उस समय आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ वह साधक स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखों के आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जिसकी रुचि नहीं होती,
तथा जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। यह सर्वत्र नवि स्नेहस तत तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष प्रत्येक स्थिति में आसक्ति रहित है और अशुभ वस्तु को पाकर भी ना तो प्रसन्न होता है ना ही अप्रसन्न होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ और बताया, जो इस प्रकार है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी या व्रत उपवास करने वाले या जिनको ये भोग प्राप्त नहीं होते, ऐसे लोगों के विषय कमजोर तो पड़ जाते हैं, किंतु जो उनकी आसक्ति है उन विषयों के प्रति, जो लालसा है, वो नहीं जाती। उन विषयों को पाने पर वे फिर उसमें आसक्त हो जाते हैं। किंतु स्थित प्रज्ञ जो पुरुष हैं, उनकी राग आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात करके नष्ट हो जाती है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुंती नंदन, स्थित प्रज्ञ के बारे में तू और सुन, जो मैं तुझे अब बतलाने के लिए जा रहा हूं। रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान पुरुष की ये प्रबल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है अर्थात उनके बारे में सोचता है, तब उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अर्थात उन वस्तुओं को पाने की लालसा उसके मन में आ जाती है। उनके पाने की जो लालसा है उसी का नाम कामना है। उस कामना के पूर्ति होने में यदि कोई बाधा होती है तो मनुष्य में जो विकार उत्पन्न होता है उसका नाम है क्रोध। यानी मनुष्य किसी विषय में चिंतन करे, उसको प्राप्त करने की इच्छा करे और वो इच्छा उसकी पूरी ना हो तो जो चीज उत्पन्न हो, यानी कामना हो, और कामना पूरी ना हो तो उससे क्रोध पैदा हो। क्रोध से मूढ़ता यानी अविवेक पैदा होता है।
क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक के नष्ट होने से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से वो मनुष्य अपने लक्ष्य से पतित हो जाता है। काम है आसक्ति की परिपक्वावस्था का नाम। इस दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों को भोग किए बिना ना रह सके, ऐसी स्थिति को कहते हैं काम। कामात क्रोध है। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से पैदा होता है लोभ, और यदि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो जो विकार पैदा होता है उसे कहते हैं क्रोध। सम्मोह है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न रहना कहलाता है सम्मोह है। सम्मोह से धनंजय इंद्रिय आदि के लिए प्रारंभ किए हुए यत्न की स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निश्चय किया जा रहा था उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपने लक्ष्य से गिर जाता है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण श्लोक है, थोड़ा सा और देख लें। जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उसका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन चलता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उसमें उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव पैदा हो जाता है। इससे उसका मन विचलित होता है और वो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। उसके मन में नाना प्रकार की भोग प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है। उस कामना में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर और उस विघ्न के कारण द्वेष बुद्धि होने पर जो भाव पैदा होता है उसे क्रोध कहते हैं। ये कामना पूरी ना होने पर क्षुभित मन की व्यवस्था ही कामना से क्रोध का होना है। जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है और फिर कुछ भी वो आगा पीछा नहीं सोच सकता। अर्थात जब वो क्रोध के वश में होकर कोई कार्य करता है तो उस कार्य के सफल न होने के कारण उसका परिणाम भी उसको कुछ सफलता के साथ या अच्छा या उसके पक्ष में मिलता हुआ नहीं दिखाई देता और उसके अंदर मूढ़ता या मोह का भाव आ जाता है। जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव या मूढ़ता का भाव हो जाता है, तब उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना है और इस समय मैं उससे किस तरह की बात मुझे करना उचित है, किस तरह की बात करना उचित नहीं है। मुझे ये कार्य ठीक प्रकार से करना था, लेकिन क्रोध के कारण उत्पन्न हुई मूढ़ता के कारण मैं इसे गलत तरीके से कर रहा हूं। इस प्रकार वो पहले सोची विचारी बुद्धि से कार्य करने योग्य नहीं रहता और उसकी स्मृति नष्ट या छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट का उत्पन्न होना है। यहीं पर लोकमान्य तिलक में क्रोध के संबंध में अपने कुछ मौलिक विचार भी रखे हैं जो इस तरह की जो भाष्य हैं उनसे थोड़े अलग हैं। लोकमान्य कहते हैं
काम और क्रोध के बारे में। पहले काम के बारे में बताते हैं। ये सत्य है कि काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं, लेकिन कब? भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। क्या? 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात धर्म के अनुकूल काम मैं स्वयं हूं। जो काम धर्म के विरुद्ध है वह त्याज्य है। धर्मानुकूल काम तो ईश्वर को भी मान्य है। मनुस्मृति में लिखा है, जो अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध है वो त्याज्य है, बाकी सारा काम नहीं। संपूर्ण काम त्याग देने से तो 150 वर्षों में ये जनसंख्या भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार क्रोध के विषय में वे कहते हैं, कृतार्जुनीयम काव्य में भारवी कवि कहते हैं कि शून्येन जनस्य जंतुना जाते हार्देन न विद विषादरः। अर्थात जिस मनुष्य को अपमानित होने के बाद भी क्रोध नहीं आता, उस मनुष्य की मित्रता और द्वेष दोनों बराबर हैं। फिर वह पुरुष कहाँ रहा? इसी प्रकार महाभारत का एक प्रमुख आख्यान है विदुला। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, एक छोटी सी किताब के रूप में विदुलोपाख्यान के नाम से मुझको यह आख्यान पढ़ाया गया था। इसमें विदुषी महिला विदुला ने कहा है, जिस मनुष्य को अन्याय पर क्रोध आता है, जो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, वही पुरुष है। बाकी तो सब अपुरुष कहलाने योग्य हैं। जिस पुरुष में क्रोध नहीं है वह तो नपुंसक के समान है। जगत में व्यवहार में तिलक जी कहते हैं कि जगत में व्यवहार के लिए ना तो सदा क्रोध ही उपयोगी है और न दा क्षमा ही। वैसे व्यवहार में क्रोध का त्याग ही उचित है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिये अश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मन को वश में रखने वाला पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों को निरासक्त भाव से भोगता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर ऐसे मनुष्य के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नासति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचे भाव यथा शांतर शांतस्य कुतः सुखम। चंचल मन वाले अयुक्त पुरुष में ना तो स्थिर बुद्धि होती है, ना भावना होती है और न विवेक ही होता है। उसमें भावना और विवेक नहीं होता, उसे भला शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से
किसी एक में भी या किसी एक भी इंद्रिय के साथ जब मन जुड़ जाता है तब वो अकेला मन ही मनुष्य की बुद्धि को ठीक उसी प्रकार हर लेता है जैसे जल में तैरती सादा नाव को तीव्र वायु अपनी ओर खींच लेता है, इसी प्रकार से तीव्र वायु हर लेता है। इसलिए महाबाहो, ये समझो कि जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों से नियंत्रित की गई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। कार्य क्षेत्र या व्यवहार में इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय के साथ लगाव हो जाता है वह इंद्रिय अपने द्वारा उस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने वश में कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लगता है। तब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है और वो अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य पारायणता का नियम हटाकर उसमें भोग बुद्धि की प्रविष्टि करा देता है। जहां इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया, मन में भोग बुद्धि पैदा हुई, उसी समय उसकी बुद्धि मारी जाती है। कैसे? जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु अपने साथ अपने बहाव के साथ बहा ले जाता है, ऐसे ही मन भी बुद्धि को हर लेता है, अर्थात सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त कर देता है। अतः अर्जुन, इंद्रियों के विषय में जिसकी इंद्रियां चारों ओर से हटी हुई हैं उसी की बुद्धि को स्थिर कहा जाना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सारे प्राणियों के लिए जो रात के समान है, संयमी यानी स्थित प्रज्ञ वहां जागता है, और सारे प्राणी जिसे दिन समझकर जागते हैं, जिन विषयों में सारे प्राणी आसक्त रहते हैं, संयमी पुरुष उसे रात के समान मानता है, यानी उन भोगों में वो आसक्त नहीं होता। आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे चारों ओर से जल से परिपूर्ण समुद्र नाना प्रकार की नदियों के जल के आने के बाद भी शांत और परिपूर्ण बना रहता है, वो विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य अनेक भोगों के प्राप्त होने पर भी शांत बना रहता है वह शांति पाता है। भोगों को चाहने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। विहाय कामान ये सर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर स्पृहा इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर सर्वत्र विचरण करता है, वही शांति पाता है। भोगों को चाहने वाला मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तु कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ओम। पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति या दिव्य स्थिति है।
इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोह में नहीं पड़ता और जिसकी ऐसी स्थिति होती है वही मृत्यु के अनंतर निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त करता है। और अंत में स्वामी श्री नीलकंठ जी का ये कथन आपके सम्मुख रखते हुए कि ज्ञान और निष्काम कर्म ये दोनों ही ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए मार्ग हैं, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। वे कहते हैं निर्गतम वानम गमनम तस्मिन् प्राप्ये ब्रह्मणि निर्वाणम, अर्थात ज्ञान मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है, परंतु ज्ञान भगवान की भक्ति और निष्काम कर्म से बिल्कुल पृथक नहीं है। मुनि जब जीवित होता है तब भी वो ब्रह्म में निवास करता है और संसार की अशांति से छुटकारा पा जाता है। स्थित प्रज्ञ मुनि निष्काम सेवा का जीवन व्यतीत करता है। ओम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर कुशला स्मृति गीता ज्ञान कथा के लिए लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय सांख्य योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोबाइल 7906504518। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।